हेलो दोस्तों, बेसिक सिलाई टू जेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ चार कली का पटियाला सलवार, जो कि दोस्तों मैं डेली इसी तरह से पटियाला सलवार की कटिंग करता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस सलवार में हम 2.5 से 3 मीटर कपड़ा यूज करने वाले हैं। और आपको पता है जो नॉर्मली हम पटियाला सलवार बनाते हैं उसमें हम 2.5 से 3 मीटर कपड़ा ही यूज करते हैं। क्योंकि मेरे पास में अधिकतर जो कस्टमर आते हैं वो 2.5 से 3 मीटर कपड़ा ही लेके आते हैं। तो मैं आज की वीडियो में मैं आपको ये सारा चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम किस तरह से इस पटियाला सलवार की कटिंग करते हैं बिल्कुल आसानी से। उसमें कपड़ा 1% भी वेस्टेज नहीं जाता है और आपकी सलवार में एकदम अच्छा खासा घेर हो जाता है। तो इसलिए इसको हम कटिंग किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये थ्योरी इसकी बना के रखी है और साथ में मैंने यहाँ पर ये इसके डायग्राम भी बना के रखे हैं। तो मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम भी बना के रखा है और यहाँ पर मैंने पूरी थ्योरी बना के रखी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 मीटर कपड़ा ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ये 3 मीटर कपड़ा लिया है। अब देखिए हमें सबसे पहले तो नाप की जरूरत पड़ेगी। तो नाप हमें सलवार के, हम किसी भी टाइप की सलवार बनाते हैं उसमें हमें ओनली फॉर 3 ही नाप की जरूरत पड़ती है, जो कि एक तो होती है लंबाई, एक होती है मोहरी और तीसरी होती है सीट। हमें इन 3 नाप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लंबाई इसकी ली है 40 इंच और मैंने यहाँ पर मोहरी ली है 14 इंच और इसकी सीट ली है मैंने 36 इंच। मैंने ये एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो अब देखिए हमें कपड़ा, यहाँ पर कपड़े की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, हमें 2.5 से 3 मीटर कपड़ा यहाँ पर चाहिए इस सलवार को बनाने के लिए। दोस्तों आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम सादी सलवार की कटिंग किस तरह से करते हैं, जिसमें 2 से 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देखिए वीडियो देख सकती हो। तो चलिए दोस्तों इसको हम किस तरह से कटिंग करते हैं, तो मैं आपको पहले इसकी विधि समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कपड़े में से बेल्ट निकाल लेना है। बेल्ट इस तरह से निकालना, समझिए बेल्ट हमें किस तरह से निकालना है। देखिए मैं आपको कपड़े में समझा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये 3 मीटर कपड़ा लिया है, अभी ये 1 और ये 2 और ये 3 मीटर कपड़ा है। तो हमें कपड़े को पहले तो इस तरह से ऐसे डबल कर देना है। आपको यहाँ पर 3 या 3.25 या 2.5 मीटर कपड़ा, आपके पास में जितना कपड़ा हो आप उसमें ये इस तरह की सलवार की कटिंग कर सकते हैं। पहले तो देखिए हमें कपड़े को इस तरह से कर देना है, उसके बाद हमें कपड़े को इस तरह से रखना है। इस तरह से हमें कपड़े को रखने के बाद में यहाँ पर देखिए हमें बेल्ट की लंबाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने बेल्ट की लंबाई, जैसे कि मान लो बेल्ट की लंबाई रखते हैं हम 6 इंच, तो उसमें हमें दबाव के लिए प्लस करना है 2.5 इंच और उसकी जो टोटल लंबाई रहेगी वो रहेगी 8.5 इंच। तो हमें देखिए यहाँ से ये इसको पहले तो कपड़े को हमें साइड में से कट करके सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में देखिए यहाँ से हमें इस तरह से नापना है और यहाँ से हमें 8.5 इंच पे इस तरह से एक सीधा निशान लगा देना है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये 8.5 इंच पे सीधा निशान लगा दिया है और हमें यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेना है। ये सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर ली है। और अब देखिए यहाँ पर मैं एक बेल्ट को, तो पहले मैंने यहाँ पर 2 कपड़े कट किए हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि किसी की सीट ज़्यादा होती है ना, तो मतलब एक बेल्ट में यहाँ पर ये पूरी सीट का जो बेल्ट है वो नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कपड़े कट किए हैं। तो इस तरह से पहले हमें एक को साइड में निकाल लेना है, उसके बाद हमें इसको दूसरे को इस तरह से रखना है। करीबन 1 इंच कपड़े को हमें अंदर लगा देना है और उसके बाद देखिए हमें बेल्ट की जो चौड़ाई रखनी है वो कितनी रखनी है। बेल्ट की चौड़ाई आपकी जितनी सीट है आपको यहाँ पर 8 इंच प्लस कर देना है और प्लस लूजिंग के लिए 1 इंच दबाव के लिए हमें चाहिए, जो कि मतलब 8 इंच तो हमें लूजिंग के लिए रखना है और 1 इंच हमें दबाव के लिए रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये 36 है, 36 को हमें 8 इंच प्लस कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पर, ये टोटल हो जाएगा अभी 44 इंच। तो 44 को हमें हाफ कर लेना है क्योंकि अभी डबल में हम कट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लगाएंगे निशान 22 इंच पे। सपोज करो यहाँ पर ये 22 इंच पे इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से रखना है और ऐसे करके हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेना है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर इसमें मार्जिन भी ले लिया है और साथ में मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो हमारे यहाँ पर ये बेल्ट की कटिंग हो गई है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब देखिए हमें किस तरह से कपड़े को कलियां कट करनी है, साथ में इसके पायचे कट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, इस सलवार में कलियां व पायचे दोनों साथ में कटिंग होती हैं। दोस्तों ये इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है, मतलब इस सलवार में हम कलियां और पोंचे दोनों साथ में कट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना के रखा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ से इसका ये पोंचा हो गया,
और ये कलियां हो गई। तो मतलब हमें दोनों को साथ में कट करना पड़ता है, तब भी हमारी सलवार में अच्छा खासा घेर होता है और बहुत अच्छी कटिंग होती है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ पहले थ्योरी। तो यहाँ पर देखिए थ्योरी में बेल्ट निकालने के बाद शेष कपड़े को हमें 4 फोल्ड में रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही रख लिया है इस तरह से 4 फोल्ड में। उसके बाद साइड, एक साइड जो खुली है, देखिए यहाँ पर ये साइड खुली है ना, ये वाली साइड खुली है ना, तो जो साइड खुला है वह भाग वहां से लंबाई में निशान लगाना है। जैसे देखिए अभी ये साइड खुली है ना, तो मैं यहाँ से लंबाई में निशान लगाना है। अब हमें यहाँ पर निशान कितना लगाना है, लंबाई हमें इस तरह से निकालना है। लंबाई देखिए हमें किस तरह से निकालना है, मतलब पोंचे की लंबाई हमें किस तरह से निकालना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारी कुल लंबाई आ गई 40 इंच, और उसके बाद बेल्ट की लंबाई हमारी है 6 इंच, हमने 6 इंच रखी थी। शेष लंबाई कितनी हो गई, मतलब कुल लंबाई में से हमें बेल्ट की लंबाई को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर ये आ गई 40 में 6 माइनस करेंगे, कितना आ गया 34 इंच। उसमें हमें दबाव के लिए 1 इंच रखना है। तो यहाँ पर हमें 35 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी, जहां से खुला हुआ आगा वहां से हमें निशान लगाना है लंबाई में। तो सपोज करो यहाँ से ये 35 इंच में हम यहाँ पर इस कपड़े को हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है, इस तरह से। और यहाँ से देखिए हमें यहाँ पर 35 इंच पे सपोज करो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए मैंने 35 इंच पे निशान लगा लिया है। अब देखिए 35 इंच पर निशान लगाना है, उसके बाद मोहरी का निशान लगाना है। जितनी मोहरी है उसका हमें आधा कर देना है और 1 इंच हमें मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने 35 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम मोहरी का निशान। तो यहाँ से आपकी जितनी मोहरी है, मैंने यहाँ पर मोहरी ली थी 14 इंच, मैंने यहाँ पर मोहरी रखी थी। तो 14 का हमें हाफ कर देना, 7 इंच हो गए, उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना, मतलब यहाँ पर हमें 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब देखिए आगे निशान हमें यहाँ पर 35 इंच पे आधा निशान लगा लेना, मतलब मैंने यहाँ पर ये आधा निशान लगा लिया ना 35 इंच पे। तो जैसे आप यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हो, मैंने यहाँ से 35 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पर मैंने 8 इंच पे इस तरह से आधा निशान लगा लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हमें कपड़े की किनारी वाली साइड, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कपड़ा है, देखिए यहाँ पर ये हमारा कपड़ा है और ये इसकी किनारी वाली साइड है। तो यहाँ से हमें कपड़े की किनारी वाली साइड की पूरी लंबाई नाप लेना है। जैसे अभी हम कपड़े के यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई नापेंगे ना, वो पूरी लंबाई, जैसे मान लो यहाँ से हम नापेंगे ना, तो भी जैसे ये 44 इंच आई है ना, तो हमें उसके बीच में निशान लगाना है। आपके यहाँ पर कपड़े की जितनी भी लंबाई है, क्योंकि मान लो कोई 3.25 मीटर लेता है, कोई 3 मीटर लेता है, कोई 2.5 मीटर लेता है, तो सबकी यहाँ पर लंबाई अलग अलग होती है बेल्ट निकालने के बाद में। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी लंबाई आती है, जैसे मान लो अभी यहाँ पर 44 इंच आई है ना, तो 44 को हमें बीच में निशान लगाना। जैसे मान लो 44 का हाफ हो जाएगा 22, तो हमने इस तरह से 22 इंच पे निशान लगा लिया है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ये निशान लगा के रखा है। अब देखिए और कलियों की साइड की लंबाई हमें आधा इंच बढ़ा देना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये बीच में निशान लगा लिया है इस तरह से, और यहाँ पर देखिए इस साइड में हम कलियां बनाएंगे, तो यहाँ से हमें हाफ इंच बढ़ा देना है। तो जैसे मान लो ये निशान तो इस तरह से बीच में, तो ये सेंटर का निशान तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ से हमने हाफ इंच इसको इस तरह से बढ़ा दिया। तो इस तरह से बढ़ाने के बाद में यहाँ पर ये निशान लगा लिया वापस से हमने। उसके बाद देखिए उसके बाद उस निशान को मोहरी के निशान से तिरछा मिला देना है। जैसे यहाँ पर ये निशान है ना, इस निशान से हमें यहाँ पर तिरछा इस तरह से मिला देना है। निशान को हमें आगे ले जाना है, इस तरह से मिला देना है, और हमें कपड़े की कटाई कर देना है, मतलब हमें कपड़े की कटिंग कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस निशान को यहाँ पर मैंने इस तरह से ऐसे मिला दिया है। मैंने इस तरह से मिला दिया है, और अब देखिए यहाँ पर हमें कपड़े की कटिंग कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ से ये कपड़े की कटिंग कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें इसको यहाँ से कट कर लेना, जो हमने मोहरे का निशान लगाया था, तो मैंने मोहरे को यहाँ पर कट कर लिया है। अब देखिए उसके बाद हमें कलियों पर आस्तन यानी लटक, यहाँ पर हमें कलियों में आस्तन यानी लटक की कटिंग करना है। तो लटक की हमें कटिंग किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पर ये मैंने यहाँ तक तो इस कपड़े को इस तरह से कट कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक मैंने कट कर लिया, इसको ये साइड में आ गया। अब यहाँ पर बची हमारी ये कलियाँ। तो हमें कलियों को किस तरह से कट करना है, कलियों पे हमें यहाँ से आसन की लंबाई कट करना है। तो यहाँ से देखिए हमें यहाँ से नापना है, तो यहाँ से करीबन ये 8.5 इंच आता है ना,
तो मतलब हमें यहाँ पर करीबन 8.5 इंच पे निशान लगाना है। मैंने आपको ये फॉर्मूला पिछले वाली वीडियो में बता दिया, हम आसन की लंबाई किस तरह से निकालते हैं। मैं भी इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इस तरह से हमें यहाँ पर आसन की लंबाई निकाल लेना है। वीडियो देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। इस तरह से हमें यहाँ पर आसन की करीबन 8.5 इंच पे निशान लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पर या तो ये 8.5 इंच आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, अगर बाई चांस मालूम नहीं आता ना तो हमें इसको इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ ले लेना है और यहाँ से हमें 8.5 इंच पे यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से हल्के से यहाँ पर इस तरह से गोलाई लगा देना है और यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। सपोज मानिए मैंने यहाँ पर इसकी इस तरह से ऐसे गोलाई लगा दी, यहाँ पर कट कर लिया और यहाँ से हमें इस कपड़े को इस तरह से बीच में से कट कर देना है। तो बस दोस्तों इसी तरह से हमें हमारे यहाँ पर ये पटियाला सलवार की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसमें ये कलियाँ जॉइंट हो जाएगी और इसमें यहाँ पर अच्छा खासा घेर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बेल्ट की भी कटिंग कर दी है। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी यहाँ पर सिलाई से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों मैं आपको आगे एक वीडियो में और बताने वाला हूँ, हम 3 से 4 मीटर 5 मीटर तक की हम पटियाला सलवार एकदम फुल घेर में, जो कि सपना चौधरी पहनती है उस टाइप की सलवार की हम कटिंग किस तरह से करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो का वेट करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।